अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स हमारे पास क्या होता है? हमारे पास और डिफरेंट साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं। ये ऑर्गेनेली जो होती है ये क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, यानी कि इस ऑर्गेनेली के ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइबोसोम को, क्योंकि प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम का सेकंड नेम है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। अब ये प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज करता है? क्योंकि इनके पास इक्वल अमाउंट प्रेजेंट होती है प्रोटीन की और साथ में राइबोन्यूक्लिक एसिड की। जब ये दोनों चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं तो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है, उन्होंने कहा है कि राइबोसोम जो उनसे होते हैं वो किस तरह एग्जिस्ट करते हैं एक सेल के अंदर। या वो फ्री फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेंगे या फिर वो किसी के साथ अटैच होंगे। कुछ राइबोसोम जो उनसे हैं वो अटैच हुए होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जब राइबोसोम अटैच होते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट कुछ राइबोसोम जो से होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री जो से वो फ्लोट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास लॉस्ट डेफिनेशन आ जाती है पोली राइबोसोम की, या फिर हम लोग इसे पोलीसोम्स बोलते हैं। अब ये क्या होता है? अब क्लास ये हमारे पास पोलीसोम का स्ट्रक्चर है। ये पोलीसोम का ऊपर सिंपल स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है साथ में प्रॉपर स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ किया हुआ है। इसके अंदर अब होता क्या है, हमारे पास सबसे पहले होती है डीएनए का, डीएनए की जो सी है वो चेन प्रेजेंट होती है नीचे। डीएनए की चेन के ऊपर इन्होंने कहा है कि राइबोसोम जो से होते हैं वो क्या होते हैं? अटैच होते जाते हैं, आते जाते हैं और अटैच होते जाते हैं। अब ये अटैच किसके जरिए होते हैं? दरमियान में जो थ्रेड इनके पास प्रेजेंट होता है जिसके जरिए राइबोसोम अटैच हो रहे होते हैं। जैसे ये हमारे पास राइबोसोम है, राइबोसोम जो से हैं वो क्या हो रहे हैं? आपस में अटैच होते जा रहे हैं। ये राइबोसोम का क्लस्टर है, ये राइबोसोम का क्लस्टर है, और ये अटैच किसके जरिए हो रही है? दरमियान में जो थ्रेड है। अब राइबोसोम्स को आपस में अटैच कौन करते हैं? राइबोसोम अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए। ये इसको स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? पॉली राइबोसोम बोलते हैं। पॉली राइबोसोम बोलेंगे, या फिर हम लोग इसको कहते हैं पॉलीसोम। कि जब क्लस्टर ऑफ राइबोसोम अटैच हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉली राइबोसोम बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको पॉलीसोम्स बोलते हैं। सिर्फ इतने स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। अब ये होते हैं लेबिरिंथ ऑफ शीट होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इनके स्ट्रक्चर के अंदर लेबिरिंथ्स बने होते हैं। लेबिरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया। और किसकी भूल भुलैया बनी होती है? सैक होते हैं, वो ट्यूब्स की फॉर्म में होते हैं, सैक थैलियों को बोलते हैं। और इन्होंने क्या किया होता है? ब्रांचेस बनाई होती हैं, वो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड हुए होते हैं। इन्होंने कहा है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये जो हमारे पास ट्यूब्यूल्स बनी होती हैं, जो सैक बने होते हैं, ये क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ जो उनसे हैं वो डिवेलप हुए होते हैं। अब ये हमारे पास क्लास स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या बनी हुई है? ये सैक बने हुए हैं, ट्यूब्स की फॉर्म में सैक बने हुए हैं। और ये क्या है? लेबिरेंथ की फॉर्म में। लेबिरेंथ का मतलब होता है भूल भुलैया की फॉर्म में प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अब इसका फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। उन्होंने कहा ये जो सीरीज ऑफ चैनल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, हेल्प मटेरियल टू सर्कुलेट इन साइटोप्लाज्म, के वो पूरे मटेरियल, कोई भी मटेरियल जो सा होता है उसकी हेल्प करते हैं कि वो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर सर्कुलेट करे। नंबर 2, ये क्या करते हैं? इंजाइम और प्रोटीन को भी स्टोर कर लेते हैं। नंबर 3, नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो जाता है। उन्होंने कहा ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम है, यानी कि राइबोसोम इसके साथ आके अटैच हो सकते हैं। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होता उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और वो जिनके साथ राइबोसोम अटैच हुए होते हैं उन्हें हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन देख लेते हैं। साइट ऑफ लिपिड प्रोडक्शन, यहाँ पे क्या होता है? लिपिड जो से होते हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लिपिड यानी कि जिनका नेचर ऑयली होता है। नंबर 2, डिटॉक्सिफाई वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक मालिक्यूल, बहुत सारे ऑर्गेनिक मालिक्यूल को डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई का मतलब होता है अगर उसके अंदर कोई टॉक्सिक वगैरह आ जाए तो उस टॉक्सिक को ख़त्म करता है, यानी कि कोई हमारे पास पॉइजन वगैरह एंटर हो जाए तो पॉइजनस कोई अगर मालिक्यूल एंटर हो जाए तो फ़ौरन उसको ख़त्म करता है। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास आ जाता है स्टोर कैल्शियम आयन इन मसल। तो मसल्स के अंदर कैल्शियम आयन को स्टोर करवाने के लिए भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस हमारे पास सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इसको जिसने सबसे पहले इस ऑर्गेनेली को एलेबोरेट किया था, जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम था हमारे पास कैमिलो गोल्जी। 1898 के अंदर इसने इस ऑर्गेनेली को स्टडी किया था। अब इसने स्टडी करके जब इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था तो हमारे पास आया था ये कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन होती है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। और ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। और किस ऑर्गेनेली के साथ प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएट हुआ होता है। अब ये हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस है। गोल्जी ऑपरेटस के अंदर जो सी हैं ये बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं हमारे पास।
और ये हमारे पास प्रेजेंट होता है बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह इन्होंने क्या किया, बस लिखा हुआ है, इन्होंने स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया हुआ। अब नेक्स्ट है क्लास, इन्होंने कहा है कि हमारे इनके अंदर जो फ्लैटेंड स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड बने होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर के बने होते हैं, उसे हम लोग सिस्टर्निया बोलते हैं। सबसे पहले हम इसका फंक्शन देख लेते हैं। ये गोल्जी apparatus क्या करता है, पैक करता है और साथ में सिक्रीट करता है, यानी कि गोल्जी apparatus स्टोर करता है और टाइम आने पर जब भी ज़रूरत होती है सेल को तो ये सिक्रीट करता है प्रोटीन को और लिपिड को। अब क्लास ये हमारे पास इसके अंदर सिस्टर्निया प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्लास स्टार्ट हो जाता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो सा है वो डाइजेशन और डिग्रेडेशन के लिए यूज़ होती है। डाइजेशन का मतलब होता है, डाइजेशन का हमें मतलब पता है कि क्या होता है, फूड को ब्रेक डाउन करना। डिग्रेडेशन का मतलब होता है किसी भी फॉरेन मालिक्यूल को ब्रेक डाउन करना, यानी कि डाइजेस्ट करना। मेनली जो हमारे पास लाइसोसोम्स है वो किसके लिए यूज़ होता है, डाइजेशन और ब्रेक डाउन के लिए यूज़ होता है। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है। इसके अंदर इसके पास स्पेशल एंजाइम होते हैं, जिस एंजाइम को हम लोग कहते हैं एसिड हाइड्रोलेस बोलते हैं, और ये एसिडिक कंडीशन के अंदर काम करता है, यानी कि एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर काम करते हैं। अब इसका हम लोग सारा फंक्शन देखते हैं कि ये एसिडिक हाइड्रोलेस से किस तरह डाइजेशन करवाता है। अब क्लास यहाँ पे लाइसोसोम से पहले हमारे पास जो सा फंक्शन रह गया था गोल्जी ऑपरेटर्स का, पहले हम लोग उसका फंक्शन जो सा है वो देख लेते हैं और फिर हम लोग लाइसोसोम्स का फंक्शन देखेंगे। अब क्लास हमने देखा है कि गोल्जी ऑपरेटर्स क्या करता है, प्रोटीन को और लिपिड को स्टोर करता है और जब भी इसको पैक यानी कि करता है, और जब भी ज़रूरत होती है सेल को तो उसको सक्रीट करता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रोटीन को किस तरह प्रोटीन पैक होगी इसके अंदर, और जब भी सेल को ज़रूरत होगी तो ये प्रोटीन किस तरह बाहर जाएगी। अब यहाँ पे क्लास हमारे पास सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सी है वो प्रोटीन जो सी है वो प्रिपेयर करेगी, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम अटैच होते हैं। ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके पास जो सी है राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम क्या होती है, प्रोटीन फैक्ट्री होती है, प्रोटीन बनाएगी। अब ये प्रोटीन जो सी है वो ट्रांसफ़र होगी, और ट्रांसफ़र क्योंकि वहाँ से एक ऑर्गेनेली से दूसरी ऑर्गेनेली के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है तो क्या यूज़ करेगी, ट्रांसफ़र वेजिकल वेजिकल बनाएगी, जिसको बोलेंगे ट्रांसफ़र वेजिकल। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर आ जाएगी, गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर आएगी। उसके अंदर डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होंगी, मॉडिफिकेशन के अंदर बाद गोल्जी ऑपरेटर्स में जहाँ जहाँ उसे ज़रूरत होगी वो वहाँ पे उसको सेंड कर देंगे। अब अगर क्या होगा, वो पैक एक्स्ट्रा प्रोटीन जो सी होगी उसी के अंदर प्रेजेंट होगी। अब क्या होगा, जब भी सेल को ज़रूरत होगी तो ये जो सा है वो ये कैसे सेल से बाहर जो से वो प्रोटीन को सक्रीट करेगी। सबसे पहले ये क्या करेंगे, सबसे जो प्रोटीन है उसको पैक करेंगे और वेजिकल जो सा है वो रिलीज़ करेंगे। उस वेजिकल को अब हम लोग बोलेंगे सिक्रीटरी वेजिकल। पहले हम लोगों के पास था ट्रांसफ़र वेजिकल, क्योंकि एक ऑर्गेनेली से दूसरे ऑर्गेनेली के अंदर जा रही थी। अब क्योंकि वो सेल के बाहर सिक्रीट कर रहे हैं प्रोटीन को, तो हम इसको बोलेंगे सिक्रीटरी वेजिकल के अंदर जो सा है वो कन्वर्ट हो जाएगी। अब सिक्रीटरी वेजिकल के अंदर किस तरह कन्वर्ट होगी, इसी का जो हमारे पास ये हमारे पास गोल्जी ऑपरेटर्स है, गोल्जी ऑपरेटर्स का जो सा पार्ट है ये पहले इस तरह प्रेजेंट है। अब क्या होगा, इसी के अंदर से छोटा सा जो सा वेजिकल ऐसे बाहर वेजिकल बनेगा, जैसे ये हमारे पास बड बना है, बड बना है, इसे हम कहेंगे बडिंग वेजिकल। इसके अंदर जो सी है वो प्रोटीन एंटर होगी, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जो सा है हमारे पास ये क्लोज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही बंद होगा ये क्या होगा, हमारे पास यहाँ से और भी ज़्यादा पतला हो गया और यहाँ से जो सा बिल्कुल सेपरेट हो गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ आकर ये जो सा है जो सेल वॉल होगी उसके साथ फ्यूज़ करेगा। अब पहले ये आके सेल वॉल के साथ बिल्कुल ऐसे अटैच हो जाएगा और फिर क्या करेगा, फ्यूज़ होगा, यहाँ से अपनी जो सेल ओपन करेगा वॉल को, यहाँ से वॉल जो सी है उसे ब्रेक डाउन करेगा और प्रोटीन जो सी है यहाँ से आउटसाइड सेल के मूव कर जाएगी। अब क्लास क्योंकि लाइसोसोम्स क्या कर रहा होता है, डाइजेशन में काम कर रहा होता है, हम देख लेते हैं किस तरह डाइजेशन करता है। सबसे पहले क्या होता है, लाइसोसोम्स जिस एंजाइम के जरिए डाइजेशन करते हैं वो हमारे पास होता है एसिड हाइड्रोलेज। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास लाइसोसोम बनता कैसे है, लाइसोसोम जो सा सबसे पहले बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनने के बाद यहाँ से हमारे पास ये जो लाइसोसोम रिलीज हुआ है, अब ये एंटर होगा किसके अंदर, गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर। गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर इसके अंदर फर्दर प्रोसेसिंग वगैरह शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा, अब इसके अंदर प्रोसेसिंग हो रही होगी, यहाँ से हमारे पास फूड जो सा है फूड पार्टिकल एंटर हुआ है या कोई फॉरेन पार्टिकल, ये पार्टिकल जो सा है इसके गिर्द हमारे पास बन गई है वैक्यूल बन गया। इसको हम फिर हम आगे जाके कहेंगे फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जो सा है आगे जाकर फ्यूज़ हो गया, यहाँ से ये रिलीज़ हुआ लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स के साथ फूड वैक्यूल फ्यूज़ हो गया। अब क्या हुआ है, लाइसोसोम्स के अंदर क्योंकि हमारे पास एंजाइम प्रेजेंट होता है एसिड हाइड्रोलेज, उसने क्या किया, इसके फूड पार्टिकल को के अंदर डाइजेशन करवाई है और न्यूट्रिएंट जो से हैं अब वो रिलीज़ हो जाएंगे।
नेक्स्ट हमारे पास क्लास आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती हैं, सबसे ऊपर हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है और सबसे नीचे हमारे पास इनर मेम्ब्रेन लिखी हुई है। इसके अंदर हमारे पास जो सारा एरिया होता है उसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर फोल्डिंग्स बनी होती हैं जिसे हम लोग सिस्टर्निया क्रिस्टिया बोलते हैं। अब हम इसका फंक्शन देख लेते हैं। जितने भी सेल के अंदर क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। जैसे कोई भी फूड होता है, फूड को डाइजेस्ट करने के बाद जितनी भी एनर्जी होती है वो इसके अंदर स्टोर हो जाती है, और जब भी एनर्जी वो सेल को चाहिए होती है तो वो एनर्जी जो सी है वो किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है। इस वजह से हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। जब भी एनर्जी चाहिए होगी, एटीपी ब्रेक होकर एडीपी बनाएगा और सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और जब भी एनर्जी जो सी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया दोबारा एनर्जी को स्टोर करके उसको एटीपी में कन्वर्ट कर देगा।